अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, 2 दिन कबल बोरा बंडे में एक शख्स ने ख़ुदकुशी कर ली। हालांकि ख़बर 2 दिन पुरानी है, लेकिन हमारा ये ख़बर बताने का मकसद ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स के लिए जो नाम सही नहीं होने की वजह से जो फ़िक्र इनके पास थी, 3 बच्चे इनको हैं, 2 दिमागी हालत से कमज़ोर हैं, दिमागी हालत ठीक नहीं है, और 1 बच्चा ठीक है। लेकिन बच्चों की सोचते हुए बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, क्या हमको बांग्लादेश में डाल दिया जाएगा, इस तरह के मुख्तलिफ उनके जहन में बातें चल रही थी। और लोगों से जब पूछा जा रहा था तो लोग भी अलग अलग इत्तला उनको दे रहे थे। शायद यही वजह से वो या तो वो सही लोगों ने नहीं पहुँचे, या फिर वो इस कदर डर गए कि वो फांसी लेना मुनासिब समझे। पेशे से ड्राइवर फांसी ले ली। फांसी लेने की वजह यह है कि 1.5 लाख रुपए खर्च किया गया नाम करेक्शन में, पासपोर्ट में, दूसरे आईडी प्रूफों में। इसके बावजूद भी कोई ना कोई नुक्स निकालते रहे और यही वजह बनी कि उनकी मौत। इनकी मौत के अब ज़िम्मेदार कौन है? एरिया एमएलए या वो लीडर्स जिनकी ज़िम्मेदारी है कि इस तरह के एसआईआर हो रहे तो वो लोगों को समझाएं। क्योंकि पहली बात आप ये समझ लें कि चाहे वो पासपोर्ट हो, चाहे वो कोई भी आईडी कार्ड हो, आईडी प्रूफ हो, वो ये साबित नहीं कर सकता कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं है। एक बात जहन में रख ले, अगर आपका ये सोच है, आपकी ये जहन है कि फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स हमें ये साबित करेगा कि हम हिंदुस्तानी है नहीं है, या फिर हमें बाहर भिजाया जाएगा, नहीं। ये सियासी लीडर्स सिर्फ सियासी खेल खेलते हैं, चाहे वो अमित शाह हो या फिर रेवंत रेड्डी। हाल ही में रेवंत रेड्डी का भी एक स्टेटमेंट आया है। वो ये कह रहे थे कि एसआईआर आ रहा है, आप उसको सही तरीके से नाम डाल लें, वरना राशन कार्ड से नाम कट हो जाएगा और आपका राशन बंद हो जाएगा और दूसरे जगहों से भी नाम कट हो जाएगा। ये सियासी बयान है। हम उस बयान को मानना जो हुकूमत की जानिब से उनकी जो चीफ सेक्रेटरी रहती है, जो लेटर लिखते हैं ऑफिशियली, उसको हम मान सकते हैं। क्या वो ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। क्या अमित शाह ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे। जब आपका पासपोर्ट ही आपको जो है ये बता दिया गया है कि आप ये साबित नहीं करता, तो फिर आप दूसरी बात पे कैसा यकीन करेंगे? पासपोर्ट भी ट्रैवलिंग के लिए है, आधार कार्ड दूसरे मसलों के लिए है। यानी इस मुल्क में जिस तरह से डराया जा रहा है, खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, इससे डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से जो ये शख्स ने ख़ुदकुशी की है, ये बड़े अफसोस की बात है। अब इनकी फैमिली को और ये बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा? कौन है इसके ज़िम्मेदार? वो लोग जो इस तरह के बयान देते हैं, वो लोग जो इन लोगों की काउंसलिंग नहीं करते, सिर्फ वोट लेने आते हैं, उसके बाद गायब हो जाते। अब इनका क्या होगा? हुकूमत को चाहिए कि इनकी पूरी जिम्मेदारी ले, क्योंकि आपकी लापरवाही की वजह से इस तरह से एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये तो मसला सामने आया। ऐसे कितने लोग हैं जो खौफ में हैं, डर में हैं। तो डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस मुल्क में सब में बड़ा संविधान है, सब में बड़ा कानून है। इस तरह के पॉलिटिकल बयान होते रहते हैं। हिंदू को मुसलमान से डराया जाता है, मुसलमान को हिंदू से डराया जाता है। इस तरह की गंदी राजनीति, गंदी सियासत अपने अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। लेकिन इनके बयानों में मत आइए। ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको बताएं कि आप ऐसे बयान पर मत आएँ। कोई भी हुकूमत की जानिब से कोई भी अगर कानून लागू किया जाता है, कोई बात की जाती है, तो जियो पास किया जाता है, एक बिल है वो पास किया जाता है, तो तब हम मान सकते हैं हाँ ठीक है। इस तरह के बयानात जो स्टेज पे खड़ करके जो लापरवाही से दिए जाते हैं, गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जाते हैं, ऐसे बयानों से आप एहतियात कर लें। मुख्तलिफ वीडियोस वायरल होते हैं, तो कोई किसी को इस मुल्क से नहीं निकाल सकता। ये याद रख लीजिए। डॉक्यूमेंट्स आपकी भलाई के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए है, लेकिन आप बांग्लादेशी है, आप पाकिस्तानी हैं, या आप ये मुल्क के नहीं हैं, ये साबित करने वाले कोई नहीं हो सकते।
नहीं तो आपको इस मुल्क से निकाला जा सकता है, क्योंकि हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए जान दी है, खून बहाया है, अपनी सारी जायदादें तबाह कर ली है इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए। हिंदू हो या मुस्लिम, मिल करके इस मुल्क को आज़ाद किया है। अब ये चंद लोग आकर के ये कहेंगे कि आप इस मुल्क के नहीं हैं, तो क्या आप मान लेंगे? इस तरह के गलतियां मत करिए, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में कर्नाटका गवर्नमेंट ने आरएसएस से पूछा कि आपके पास जो आपकी संस्था चल रही है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन कहाँ है, लेकिन आरएसएस देने को तैयार नहीं है, आरएसएस के पास है ही नहीं। तो वो लोग जिसके पास खुद के पास पेपर नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो या आरएसएस, वो हमसे कागजात पूछ रही है। तो ये सियासी खेल है, ये सियासी खेल से हमें बच कर रहना है और इस तरह की गलती नहीं दोहराना है। बहरहाल ये न्यूज़ तो खैर वायरल हुई है, बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है। हमारा मंशा और मकसद यही था कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं और हम जो कानून के जानकार हैं उन लोगों से भी हम बात करेंगे और कल हम और एक वीडियो डालेंगे इस मौजू पर कि पासपोर्ट, आधार कार्ड, शनाख्ती कार्ड, जिस तरह से राशन कार्ड की अपनी अपनी क्या वैल्यू है, क्या ये साबित करेगा कि आप हिंदुस्तानी है या नहीं है? तो ये समझने की ज़रूरत है। जब तक आप नहीं समझेंगे, इस तरह से ये सियासी लोग आपको इसी तरह से कंफ्यूज करेंगे, इसी तरह से परेशान करेंगे और अपनी वोट बैंकिंग चलाएंगे, अपनी दुकान चलाएंगे। तो ऐसे सियासतदानों से होशियार रहिए, ऐसे पॉलिटिकल लीडरों से होशियार रहिए जिसका काम है आवाम को सही इंफॉर्मेशन पहुंचाना, सही इत्तला देना, लेकिन वो भी लापरवाही का मुजाहरा करते हैं। आधा जानते हैं, आधा नहीं जानते, और ये आधी इंफॉर्मेशन बड़ी ख़तरनाक होती है। और यही वजह है कि एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। आपको अगर कोई मशवरा गलत दे रहा है या सही दे रहा है तो 1 से 4 लोगों से आपको मशवरा करना है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो BLO ऑफिसर आ रहे हैं वो भी कम जानते हैं, उनको भी ज़्यादा इत्तला नहीं है, तो फिर हम कैसे काम करेंगे? तो इसीलिए डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे इस मुल्क से कोई हमें नहीं निकालेगा, ये बात जहन में रख लीजिए और इस तरह की गलती आप मत दोहराइए। देखते हैं इस पर। इसमें होंगे लेकिन इनकी बर्थ सर्टिफिकेट बड़ा बेटा है। वो बच्चा है उनका बेटा, वो बीच में ठहरा था जेब में हाथ डाल के। ये वाइफ है उनके? नहीं दादी दादी अम्मी है है। उनकी अम्मी है वो, इंतकाल हो गया उनका। ये पूरा डॉक्यूमेंट्स हैं ये। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमाम। हमारे चाचा है ये SRS के पेपर हैं, ये पूरे डॉक्यूमेंट्स। एक डॉक्यूमेंट्स बताया था कि एक डॉक्यूमेंट्स बता रहे ये नहीं है आपका, ये गलत नाम है, वो नहीं है आपका बोल के। देखो इतने पेपर हैं पूरे यही पेपर हैं। 1 महीने से परेशान है नो मैं। ये कौन बताने वाले कौन थे? हमारे चाचा है ये जो नहीं, बता रहे कौन थे? ये डॉक्यूमेंट नहीं चलता, ये ऐसी पब्लिक के बात में एक को 5,000 देना, एक को 10,000 देना। मेरा पासपोर्ट में नाम गलत है, मेरे डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमारे वालदा का कुछ भी नहीं मिल रहा, हमारे दादी का बोल के। उनके 2 बच्चे पागल है, कहाँ जाना हो बच्चे 2 पागल बोल के उन्होंने डर के। देखो ये डॉक्यूमेंट्स पूरे सब करे बाद भी हो गया। ये हुआ क्या? इशू क्या हुआ? इशू कुछ भी नहीं, शाम में आए सो गए, थोड़ा टेंशन में आके सुबह में फांसी डाल लिए घर में 3 साढ़े 3 बजे। फिर रहे थे ये 1 महीने से फिर रहते पूरा। काम क्या करते थे? ड्राइवर है नो, बस कार चलाते। तो अभी तक कितना खर्चा करे होंगे पेपर? 1.5 लाख रुपए डाले अभी तक खाली पेपर को। कास्ट इनकम सर्टिफिकेट के वास्ते खाली 40,000 रुपए दिए कौन।
फिर भी पेपर नहीं बने। पेपर नहीं बने, एक में नहीं तो एक में फॉल्ट रहता है इनका। क्या फॉल्ट हो? पासपोर्ट के वास्ते 10,000 दिए, नाम एक मिस्टेक खाली स्पेलिंग मिस्टेक। स्पेलिंग के वास्ते, ये सही नहीं है वो सही नहीं है बोल के खाली आवाम को डराने। आवाम को हाँ हाँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शेख इस्माइल है। मेरे भौने भी होना एक तरफ से मामू भी होना, मैं बहन के तरफ से भाई होना, उनके तरफ से भांजा होना। मेरी बहन जो है ना, कुछ भी नहीं होता, ये SR के वास्ते उन्होंने पेपर लाए, सब बताए। एक में शेख मुजीबुल रहमान आ रहा है, एक में MD मुजीब आ रहा। तो उन्होंने मेरे को बांग्लादेश भेजते, वो भेजते, ऐसा पेपरा करे, सब करे, करके भी टेंशन ले रहे 1 महीने से। नींद नहीं, चैन नहीं, खाना नहीं, ऐसी करे रोज। आ रहे कैसा करना, पेपरा नहीं। उनके वालिद साहब के भी पेपरा खबरस्तान के कोई रसीदा नहीं दिए। इनके वालदा गुजर गए तो भी वो भी पेपरा नहीं मिले। उम्र क्या थी? उनकी उम्र 40 साल है। 40 साल। हाँ। तो अब ये हुआ क्या, रात में उन्होंने कर लिए क्या? उन्होंने कुछ भी नहीं, टेंशन से मेरे को बांग्लादेश भेज से फतरे उठाने, वो ये ऐसा वैसा बोल के रात को 3 बजे सब बच्चे कच्चे सो गए थे, फांसी डाली। का बहुत टेंशन लियो और कुछ भी नहीं। जी। नहीं सर, पेपर का बहुत उनको टेंशन था। मेरे फुरपा सही नहीं है, मेरे बच्चा का क्या होता, मेरा क्या होता, मैं कहाँ जाता हूँ, बच्चा को कहाँ भी जाते बोल के ये टेंशन लेते थे। ये टेंशन में खाना पीना सब छोड़े थे उन्होंने। आई की शामी भी टिफिन लेके जाना, घर को लाना, टिफिन लेके जाना, घर को लाना। रात को भी खाओ बोले तो भी नहीं खाते थे खाना। ऐसा टेंशन लिए, रात को आए खाना खा ले, खाना खाओगे तो खाना नहीं खा रहे, चाहे 1 महीने भर से खाना नहीं, कुछ भी नहीं, खाली टेंशन। टिफिन ले रहे, घर को ला रहे, टिफिन लेके जा रहे, घर को ला रहे। मैं बोली कहेगा तो भी टेंशन है, ऐसा क्या सोच रहे। नहीं हुआ बांग्लादेश भेजते, मेरे 2 बच्चे ऐसे है, मेरे को ऐसा भेजते, मेरे को फलान होता, खाली पेपरा के खातिर और कुछ भी नहीं था उनको। वो नाम कितने दिन से ये पेपरों के चक्कर में ये पड़े? पेपर 1 महीने भर से है क्या ना, 1 महीने भर से उनको बहुत टेंशन था पेपर का। क्या काम करते? कार चलाते थे। कुछ पैसे भी दिए लोगों को बोल के बोल रहे थे।